देश में कोरोना की दूसरी लहर कुछ हद तक कमज़ोर पड़ी है। वैक्सीनेशन का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर उमड़ने वाली भीड़ से तीसरी लहर का अंदेशा भी बढ़ गया है। यहां पर लगातार देखने मिल रहा है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर जहां 700 और 500 की संख्या में डोज पहुंच रहे हैं, वहां 2000 से 4000 लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए इन लोगों की भीड़ को नियंत्रित करना भी मुश्किल काम दिख रहा है। आखिरकार बालाघाट में वैक्सीनेशन को लेकर यह मारामारी क्यों बढ़ गई है, आइए समझते हैं बालाघाट न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का महाअभियान लगातार जारी है, लेकिन वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोविड गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन देखने मिल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ रही भीड़ ही समस्या का कारण न बन जाए। ये तस्वीरें बालाघाट शहर के 3 अलग अलग टीकाकरण केंद्रों की है। पहली तस्वीर पूज्य सिंधी पंचायत भवन की है, तो दूसरी तस्वीर बालाघाट शहर के JST महाविद्यालय की, जबकि तीसरी तस्वीर अंजुमन शादी हॉल बैहर चौकी की है, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही जुट गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। वही केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं होने के कारण भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर पूज्य सिंधी पंचायत में वैक्सीनेशन के लिए 700 लोगों को टोकन जारी किए गए, लेकिन भीड़ हजारों की संख्या में हो गई। पंचायत भवन के बाहर तक लोगों का जमावड़ा देख कई लोग बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस हो गए। कब से आप खड़े हैं यहाँ पे? मैं करीब 2 घंटा हो गया सब आया मुझे। क्या उम्मीद है आप लोगों को टोकन मिला है? नहीं, टोकन नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वापस जाना पड़ेगा। सेकेंड डोज लगवाने आया था मैं। क्या कहा जा रहा है सेंटर की ओर से? बोले बाहर टोकन दिया जाएगा मुझे बाहर। अच्छा, तो बाहर बाहर तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है उनका टोकन देने वाला, अंदर जाने नहीं दे रहे। तो अब क्या वापस जा रहे हैं? अब वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी मीटिंग भी है अभी LIC में। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश रंगलानी ने कहा है कि उन्होंने शासन प्रशासन से अधिक डोज की मांग की है, लेकिन उन्हें हर बार एक टारगेट के मुताबिक ही वैक्सीन मिल रही है, जिससे कई लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस जाना पड़ रहा है। 750 वैक्सीन हम लोगों को मिली शासन की ओर से। 1000 की हम लोगों ने मांग की थी, क्योंकि पिछले जब लगा था 5 तारीख को, तो उस समय भी जो है हम लोगों ने मांग ज़्यादा रखी थी, क्योंकि कुल 500 दिए गए थे और करीब 250 लोग जो है उस समय भी वापस गए। तो आज चूँकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, 700 750 आप लोगों को टीके मिले हुए, 2000 लोगों की भीड़ है, आपको लगता है कि लोगों को वैक्सीनेशन हो पाएगा इतने सारे लोगों को? नहीं, इतने कैसे हो जाएगा? जितना हमको मिलेगा, हम लोग टोकन बांटे हैं, रोड पे भी अभी खड़े हुए। क्या आप मानते हैं कि डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं हो रही है वैक्सीनेशन की? नहीं, हम शासन की ओर से, शासन की ओर से हम जितना मांग रहे हैं उससे कम मिला। 1000 की डिमांड थी, तो आप मान रहे हैं ना कम? हाँ, ये सप्लाई मांग कम रहे हैं, 750 मिले हैं, और जितने हम हैं हमारे को मिले हैं उतने तो अब खत्म करेंगे, भले समय लग जाए लोगों को, लेकिन इत्मीनान से बैठाल के टोकन सिस्टम बांट के हम कर रहे हैं, उसमें सबको वैक्सीनेशन जो टोकन वालों को मिलेगी, लग जाए। कुछ इसी तरह का आलम PG महाविद्यालय बालाघाट में भी दिखाई दिया, जहां पर वैक्सीन के लिए कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर हाल तक लोगों की ठसाठस भीड़ लगी रही। यहां पर कुछ पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करते भी दिखाई दिए, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण वे भी असहाय ही नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें टोकन तो मिल गया है, लेकिन वैक्सीन कब लगेगी पता नहीं। फिलहाल उन्हें यहां पर पहुंचे हुए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। सुबह से लाइन में खड़ा हूँ सर, अभी भी नंबर नहीं लगा। क्या उम्मीद है आपको वैक्सीन लगेगी? तो सर अब लगभग पहुँच चुका हूँ मैं। कितने नंबर का टोकन मिला है? टोकन मिला है कुछ? टोकन अभी नहीं मिला है सर, आगे रैपिड टेस्ट कराने के लिए बोले, वहाँ रैपिड टेस्ट किए, उसके बाद वहाँ से एक कुछ बताया गया कि कितने लोगों के लिए वैक्सीन आई है यहाँ पे? नहीं सर, इसका वो उल्लेख नहीं किया मैंने। वैक्सीनेशन सेंटरों पर उमड़ रही भीड़ के बाद जिला टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध ने कहा है कि भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। प्रबंधन समिति की ओर से जरूर पुलिस और कुछ लोगों की मदद ली गई, लेकिन लोगों की भीड़ को वे भी नहीं रोक पा रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन की जिले में कमी नहीं होने का भी दावा किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और एक सेंटर में 600-700 मैक्सिमम
आसानी से हो सकता है। ये सब हमें ध्यान देना पड़ता है। जितने भी टीकाकरण केंद्र हैं, वहाँ पर अधिक से अधिक भीड़ दिखाई देखी जाती है, आप लोग के निर्देश भीड़ नहीं देते उनको? भीड़ का रीज़न यही है कि हमने पहली प्रबंध समिति तो बोला हुआ है आपके यहाँ इतने डोज है, आप उन तो टोकन देते स्लॉट बनाइए, 9 बजे से लेते 4 बजे तक आप 100 टोकन दीजिए, उसके बाद 100 टोकन दीजिए, ऐसा उन तो शाम से 5 बजे तक आप 100 टोकन करते पब्लिक तो बुलाइए। तो प्रबंधन समिति का ये कहना है कि पब्लिक हमारी सुन नहीं रही है, तो मतलब ये व्यवस्था तो करनी पड़ी थी, जिसके लिए पुलिस बल भी लगाया गया है। वैक्सीन कम मिल रही, निराश होकर लौटना पड़ा तो नहीं, वैक्सीन कम नहीं है, 30,000 वैक्सीन मिली है, वैक्सीन कम नहीं है, वैक्सीन की कहीं कमी नहीं है, लेकिन लोगों में जितना वैक्सीन मिली उससे ज़्यादा लोगों में उत्साह है। वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, इस तरह के दावे शासन प्रशासन की ओर से बालाघाट जिले में लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर उमड़ रही भीड़ को देखने के बाद शासन प्रशासन के यह दावे झूठे ही साबित हो रहे हैं। कई लोग वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जो सुबह से शाम तक वैक्सीन लगने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाना बेहद ही मुश्किल नज़र आता है कि 2021 तक सरकार अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएगी। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।